दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो अब आपके पास में अपार कार्ड यानी कि एबीसी कार्ड होना चाहिए। ये ज़रूरी हो चुका है। सरकार की नई पॉलिसी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत अब आपके जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे, आपकी मार्कशीट हो गई, इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाएगी, तो वो एक डिजिटल तरीके से स्टोरेज नेट के अंदर आपके स्टोर रहेंगे, जिसके ऑनलाइन तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमें बनाना कैसे है, कैसे इसको हमको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। तो आप सभी के सामने digilokar.gov.in जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब आप देखोगे कि डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वो डिजिटल तरीके से इसमें सिंक हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, जिससे कि आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट हर जगह शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अपना जो अपार आईडी कार्ड है वो भी इसी के जरिए बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, यहाँ पर login/रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने मोबाइल नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपना जो फोन नंबर है यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पर अगर उस फोन नंबर के जरिए कोई भी पहले से प्रोफाइल क्रिएट होगा तो आपको दिखेगा। अगर आपका जो नाम है वो दिख जाता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जो नाम है वो नहीं दिखता है तो उस केस में यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उस केस में क्या है कि आधार नंबर भी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में पास्ट में कभी ना कभी डिजिलॉकर प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेरा जो नाम है वो शो कर रहा है, वेरीफाइड है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है। जो डिजिलॉकर एप्लीकेशन का सिक्योरिटी पिन होता है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये जो सिक्योरिटी पिन है अक्सर हम भूल जाते हैं। बहुत दिन अगर आप एक्सेस नहीं करते हो पोर्टल को तो आपको याद नहीं होगा। तो उसके लिए फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको दर्ज करके आप अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर रिसेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर जैसे कि अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो दर्ज किया है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर TOTP साथ ही में OTP का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो OTP लेना तो आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से OTP आएगा, आप उस पर OTP ले सकते हो। इसके अलावा TOTP क्या है, तो नया अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें कि आधार की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर TOTP का फीचर दिया गया है, जिसमें कि OTP खुद से आप बना सकते हो। मतलब हर बार एक रिफ्रेश होता रहता है OTP, वहां से उठा सकते हो, जिसमें कि कभी सर्वर इशू हो कुछ भी, तब भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। हमने यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और हमारे फोन पर जो वेरिफिकेशन के लिए OTP आया है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आप देखोगे कि बिकम पार्ट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC इकोसिस्टम, यहाँ पर ये जो मैसेज है दिया जा रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्टली गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपार आईडी कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आप एक बार बना लोगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपका डिजिटल तरीके से हमेशा सेव रहेगा। कभी भी आप तो आ करके दोबारा से उसे प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पेज में नीचे की तरफ जहाँ पर राशन कार्ड दिख रहा है, व्यू ऑल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो सारी सर्विसेज आप सभी के सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें अपार आईडी या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सर्च करना है। जैसे कि हमने सर्च किया है अपार आईडी, तो हमारे सामने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिल्ली करके ये ऑप्शन आएगा। तो हमें इसी का सिलेक्शन करना है। आप किसी भी स्टेट से हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अपार आईडी वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है, इसका हम सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर पहले से अपार आईडी कार्ड हमारा नहीं बना हुआ है, नहीं तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट करना है। अब इसके अंदर क्या है कि डिजिलॉकर प्रोफाइल पहले से आपका क्रिएटेड है, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है, इसके अलावा आपके आधार कार्ड पर जो भी फोटो वगैरह है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती हैं। आप सभी को यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो आइडेंटिटी वैल्यू है वो दर्ज करना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये वैल्यू है क्या, तो देखो आइडेंटिटी वैल्यू के अंदर क्या है कि आप अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दे सकते हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा इनरोलमेंट नंबर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने न्यू एडमिशन कराया है, एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर आपके पास में है, तो उस केस में आप न्यू एडमिशन सेलेक्ट कर सकते हो। और कोई भी डिटेल अगर नहीं है तब भी अगर आप अपार आईडी कार्ड नेट कार्ड बनाना चाहते हो तो नन वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करोगे। उस केस में कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, पहले तो हम वैल्यू यहाँ पर दर्ज करेंगे। ऑप्शन जो दिखेगा वो नीचे दिखेगा। जैसे कि हमने अपना रोल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब आप देखोगे कि ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ऊपर जो आपने वैल्यू दर्ज करी है, जैसे कि हमने रोल नंबर दर्ज किया है, तो हम यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो
अब हमारे सामने एडमिशन ईयर सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो एडमिशन है जिस भी ईयर के अंदर हुआ है, अगर आपके पास में एडमिशन की स्लिप है वो उस पर आपको दिख जाएगा। तो एडमिशन ईयर यहाँ पर जैसे कि 2022, 23, 24 जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। मेरा अभी जैसे कि यहाँ पर 2025 है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ओके किया है। और इसके बाद में आई एम स्टूडेंट ऐड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को वो यूनिवर्सिटी, वो सभी कॉलेज दिख जाएंगे, वो सभी बोर्ड दिख जाएंगे जिनके अंदर आप स्टडी कर रहे होगे। तो यहाँ पर आप अपना जो भी बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी है उसका जो नाम है आपको खोजना है। हमने यहाँ पर अपने जो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लिया है। डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो कंसेंट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा फेच हो रहा है, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। अगला जो स्टेप आता है यही आता है। देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, करीब 2 से 3 मिनट लगते हैं आपका जो कार्ड है जनरेट होने में। इसके बाद में गो टू इशूड डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करोगे या फिर आप यहाँ पर इशूड डॉक्यूमेंट का जो टैब दिख रहा है होम के नीचे, इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने अपार आईडी कार्ड आप देखोगे कि यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, वो भी यहाँ पर पहले से हमारी सुरक्षित है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हमने बनाया है तो वो भी यहाँ पर डिजिटल तरीके से आ चुका है। तो अब जैसे कि हमें अपना अपार आईडी कार्ड इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर अपार आईडी कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो अपार आईडी कार्ड है आप देखोगे कि डिजिटल तरीके से जनरेट हुआ है, जहां पर आप देखोगे कि जो डिजिटल साइन है वो भी हो रखे हैं, यानी कि ये वेरीफाइड डेटा है। हम इसे प्रिंट करके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर साझा कर सकते हैं। अब देखो अपार आईडी कार्ड जब आप बना लेते हो तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो पोर्टल है उस पर आपका एक्सेस चालू हो जाता है। इसके अलावा नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी जो है, जहां पर डिजिटल तरीके से हर स्टूडेंट का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, डिग्री डिप्लोमा हो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से स्टोर होंगे। यानी कि कल की डेट में अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी मिस हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंट भी आपके काम कर जाएंगे। आप चाहो तो किसी को भी डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। इसके बाद में जो एबीसी आपका अकाउंट बनता है, क्योंकि एक ही कार्ड है, दोनों के अंदर काम करता है, तो बेसिकली है ये कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो पोर्टल है, जहां पर आप सभी को डिजिटल तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं। जब भी कोई भी आप क्वालिफिकेशन हासिल करते हो, कोई भी कोर्स के अंदर दाखिला लेते हो, उसको कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद में आपके पॉइंट बनते हैं। तो इन केस कोई भी 1 साल गैप कर देता है, उसके बाद में दोबारा से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके अंदर भी उसके जो पॉइंट हैं वो मदद करने वाले हैं। कभी भी आप कॉलेज स्विच करते हो तो उसके अंदर भी आपके जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको बेनिफिट मिलता है। अभी तो ये है कि आपका कार्ड बन चुका है, आप इसे प्रिंट करके अपने कॉलेज के अंदर लगा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,